ये बताइएगा सर कि हमने देखा पिछले हफ्ते 10 दिनों में जो मौजूदा तहरीक इंसाफ है वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह क्रम्बल होना शुरू हो गई है। क्या आपको लग रहा है इसकी बुनियादी वजह क्या है? मतलब केपी के सीएम उठते हैं और 4-5 अपने बड़े अहम रहनुमाओं पर ऐसे इल्जामात लगा लेते हैं, वो उल्टा उठ के उन पर इल्जामात लगा लेते हैं। ये है कि ये जो लड़ाई है चपकलिश है, केपी की हिस्ट्री है और आपको इसका पुराना मामला जो है वो चल रहा है, पर साहब के दौर से ये चल रहा है। असल में कोई 2013 ऑनवर्ड ही केपी की एक इंटरनल ग्रुपिंग जो है जारी है, हर पार्टी में होती है, यहाँ पे भी है। असल जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि जिसमें मैं हैरान हूँ कि जैसे डॉक्टर आरिफ अलवी जैसे जो लोग हैं, खालिद खुर्शीद, जुल्फारी जैसे जो लोग हैं, देखिए ना, बहुत होंगे, सलमान राजा हो या बाकी लोग, नहीं किसी को ना उनको और ना ही सच्ची बात है वो पीटीआई का कोई ताल्लुक है। तो ये तो जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने मामला संभाला इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में, वो नजर नहीं आ रहा। तो ये बुनियादी वजह चौधरी साहब तो यही है कि जो जिन लोगों को किरदार अदा करना चाहिए, आरिफ अलवी का आपने नाम लिया, वो नजर नहीं आ रहे। दूसरा मतलब ये भी पता नहीं चल रहा कि इमरान खान साहब से जो लोग जाके मिल रहे हैं वो बाहर आकर जो बातें कर रहे हैं, क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं है? क्योंकि बहुत सारी पीटीआई की जो जेन्युइन लीडरशिप है वो तो कहते हैं हमें तो एक्सेस ही नहीं दी जा रही इमरान खान साहब तक। पहली बात तो यह है कि 100% वो जो बातें कर रहे हैं वो सिवाय अपने मतलब की कोई बात नहीं करते। इसमें तो देखे ना, मैं तो खुद चूंकि मेरा 4-5 दफा का एक्सपीरियंस हुआ है जो खान साहब के साथ वहां पे मेरी मुलाकात हुई या बाहर आके जो मैंने देखा, उसमें तो 100% ये लोग वो बात करते ही नहीं है कि जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व ना हो। और ये जो इस वक्त की जो सिचुएशन है या जिसमें जो लग रहा है कि ये इमरान खान को कट ऑफ किया गया है, उसमें तो 100% लोगों की मौजें लगी हुई हैं। और ये जो अहदेदार हैं जो 9 मई के बाद आए हैं, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो एक बलेंजा उनका लगा हुआ है ना, तो वो तो बाहर बात तो वो नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ असल प्रॉब्लम ये भी है कि इस वक्त कोई पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल जो फेसेस है वो पीटीआई को बाहर लीड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो बहुत बढ़ गया है। और अब ये सारे लोग जो हैं ये बेसिकली तो सारे या तो फंडिंग मांगने वाले लोग या इधर अपना एक दो टीवियों पे आने के शौकीन लोग ये रह गए हैं, सीरियस लोग तो जो है नजर नहीं आ रहे। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा, सलमान अकरम राजा जो थे वो पहले तो पार्टी में थे नहीं, लेकिन शामिल हुए, खान साहब की वो चॉइस है, इतना बड़ा उनको ओहदा भी दे दिया। वो जो फैसले कर रहे हैं, क्या उन्हें इमरान खान साहब के फैसले कहा जा सकता है? देखिए, सलमान अकरम राजा के बारे में तो खान साहब के जो व्यूज थे के वक्त जो है वहाँ के जो व्यूज इमरान खान के थे और वही व्यूज जो हैं वो उनके जो है प्रिवेल करेंगे। तो सलमान राजा जो हैं ये तो एक टेम्परेरी किस्म के इस वक्त जो है वो पोजीशन पे हैं, तो उनके फैसले जाहिर है, इमरान खान के तो फैसले हैं नहीं। देखिए, इमरान खान को तो जो 3 चीजें चाहिए, उन्हें एक इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर एक पॉलिटिकल एडवाइस चाहिए और एक स्ट्रेटजी जो वो दे उस पर अमल दरामद चाहिए। ये तीनों चीजें इमरान खान को फिलहाल नहीं मिल रही, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल वैक्यूम है पीटीआई के अंदर जो बहुत बढ़ गया है। और जो जाहिर है कि आप इमरान खान कहीं बात करेंगे होगा तो फिर उसमें क्लैरिटी आएगी। फिलहाल ये पॉलिटिकल वैक्यूम बढ़ गया है और अनफॉर्चुनेटली जो सीनियर लोग हैं पीटीआई के, मैं बड़ा हैरान हूं कि वो क्यों साइड लाइन है और वो क्यों इस पे अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। अच्छा, ये आपने ये भी कहा चौधरी साहब दरमियान में कि इमरान खान साहब की जो सिस्टर्स हैं उनको लीड करना चाहिए, पीटीआई की लीडरशिप चाहती ही नहीं है कि वो जेल से बाहर निकले। देखिए, सच्ची बात है, चाहेंगे भी तो लोग उनके साथ जुड़ेंगे नहीं ना। इस वक्त जिस तरह अगर आपको याद हो तो आखिरी सीरियस एफर्ट इमरान खान को बाहर लाने की बुशरा बीबी ने की थी। अब उनके बाद अगर कोई ये एफर्ट लीड कर सकता है तो वो अलीमा खान और उनकी बहनें हैं। अगर वो ये एफर्ट लीड करेंगी तो फिर
ये एक जो है वो लोग उनके साथ जुड़ेंगे, वो आगे जा सकते हैं। फिलहाल तो देखिए इस लीडरशिप के साथ तो बड़ा मुश्किल है कि कोई जो है वो जुड़े, और इसी तरह से जो केपी में जो इख्तलाफात हैं या जो चीजें हैं वो दूर कराने की जरूरत है, ताकि एक और फिर देखिए ना, आपने बना बनाया, हमने सारी मेहनत करके असद कैसर साहब के घर पे पोजीशन का खाना भी करा दिया, हमने काफी बातचीत भी कर ली, और इन्होंने आके वो हाथ जो है अलायंस बनाने, जो आपको याद है कि मैं 3 साल से ये बात कह रहा था, वो भी उन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर। तो अब ये पीटीआई की लीडरशिप से करेंगे, मूवमेंट लीड करनी होगी, इससे ज्यादा तो और कोई हल नहीं है।